हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। और चलिए आज का रिएक्शन वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का रिएक्शन होने वाला है मेरा रिकॉर्डिंग जीजी के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, मतलब रिकॉर्डिंग जीजी और रिकॉर्डिंग जीजी तारा चारों तरफ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग जीजी का है जो नाम चला हुआ है। जैसे कि रिकॉर्डिंग जीजी चाहती थी वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि जिज्जी का तो नाम चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ चलो जिज्जी का नाम चला रहता, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी। सच्ची में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम भी उस उन बच्चियों को ना उतना प्यार करते हैं। खैर माँ से ज्यादा तो कोई बच्चियों को प्यार नहीं कर सकता, हम तो सिर्फ दिखा सकते हैं। हम भी उन बच्चियों से उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन अपना तांडव चला रहता। लोग उनको वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन सास-ससुर और अंशु को बदनाम करके मुझे लगता है उनको कुछ मिल गया होगा। और वैसे वो खुद भी कहती थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? और कुछ चाहिए होता तो वहीं घर पे रहते तो शायद मिल भी जाता। ऐसे तो किसी को क्या ही मिल सकता है, पर खैर सुनने में तो ये भी आया है कि अंकल आंटी ने प्रॉपर्टी के कागज़ जो वो भेज दिए हुए हैं रिकॉर्डिंग जीजी को। और यहाँ पे अंकल आंटी के ऊपर और भी बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। मैंने कुछ एक रिएक्शन चैनल देखे, चलो सपोर्टर है सपना के, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। चलो अपना अपना वो है, अपने अपने ओपिनियन सब रखते हैं यूट्यूब पे। तो कुछ एक रिएक्शन चैनल वालों का कहना था कि सूरज भैया के जाने के बाद जब इनकी शादी हुई, उसके बाद राजवीर भैया का एकदम से चले जाना, उनका एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट में वो नहीं रहे। और जब सपना ने राजवीर भैया की एक फ़ोटो शेयर की थी अपनी वीडियो में, तो उनका कहना मतलब ये बोला था कि एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट ही वो नहीं रहे, ठीक है? यही ऑन द स्पॉट तो क्या, मतलब हॉस्पिटल तक पहुँचते-पहुँचते जो है ना, उनकी साँसें जो वो थम चुकी थी। बहुत ही वो दिन था, वो तो क्या ही बोले ना, हम भी बहुत ज़्यादा रोए थे उस दिन तो, क्या ही बोले। तो उस टाइम तक सपना से हमें बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव था। झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा। मैं तो इतनी मतलब वो थी, बहुत सारे कमेंट किए, स्टार्टिंग से लेके देखती थी मैं उसको। हाँ, अब च आगे चल के वो गलतियाँ कर रही तो गलतियों पे तो पर्दा कोई भी नहीं डाल सकता। तो मैं बात कर रही थी कि जब राजवीर भैया का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद जब वो नहीं रहे थे, और सपना ने अपनी एक वीडियो में भैया की, जब लोग बहुत सारे सबूत मांगने लगे, तो भैया की एक फोटो शेयर की थी जिसमें मतलब होता है ना, जब आदमी नहीं रहता उसको नहलाया धुलाया जाता है, साइड में रखा जाता है। तो पता नहीं किसने, इन्होंने खुद या किसी और ने वो फोटो जो है वो कैप्चर की होगी, सोशल मीडिया पर वो फोटो शेयर की थी। तो यहाँ पे एक रिएक्शन चैनल वालों ने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि गलत था, ये बात जो बहुत सही उन्होंने बोली, कि जब उन्होंने फ़ोटो शेयर की थी उनकी, तब भैया नहीं थे, मतलब उनका अंतिम संस्कार की वो फ़ोटो थी। तो उनके ऊपर एक भी कोई निशान, एक भी कोई खरोंच नहीं थी। हालाँकि राजवीर भैया का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको क्या थोड़ी भी चोट नहीं आई थी? ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छी बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्यों नहीं आगे राजवीर भैया का जो वो पुलिस केस किया गया, क्यों नहीं इस केस को आगे बढ़ाया गया? तो मतलब ये बात तो सही बोली उन्होंने, पर दूसरी बात ये बोली कि किसी का जवान बेटा चला गया और उन्होंने कंप्लेंट तक नहीं की। तो यहाँ पे आके एक बात बोलूँगी मैं आपको, कि माँ-बाप ही क्यों? माँ-बाप ने खुद बोला था, तो सपना ने वो बात काटी नहीं थी आगे से। अंकल जी ने खुद बोला था कि जो रिकॉर्डिंग जीजी है, उनकी मम्मी ने कहा था कि दोनों बेटे चले गए, हम नहीं चाहते कि आगे हमारे बच्चों के लिए कोई दुश्मन पैदा हो जाए। इस वजह से मतलब नहीं कंप्लेंट की थी। मान लो बेटे की कंप्लेंट उन्होंने नहीं की, भैया बीबी कर सकती थी। कोई सदमा बीबी को ही नहीं लगा था एक? माँ के 2 बेटे चले गए थे, बाप के 2 जवान बेटे चले गए थे, सदमा उनको भी कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता था। इसलिए एलिगेशन सिर्फ पेरेंट्स पे ही क्यों, जिनके जवान बेटे चले गए। आप लोगों को क्या लगता है कि अपने बेटे को ही मतलब वो किसी और के थे जो उन्होंने चले गए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? ये तो उस माँ का दिल जानता है और उस बाप का दिल जानता है जिन्होंने
इन कंधों पे उनको कई सालों तक खिलाया पिलाया खिलाया और जिंदगी में स्टैंड करा। उन जैसे बच्चे तो मतलब मुझे लगता है आज के टाइम में हीरे थे हीरे। जब राजवीर भैया ने शादी की थी जिज्जी से, उस टाइम देखा था ना आप लोगों ने क्या नाम हुआ था उनका, ठीक है। फिर भी ये लोग नहीं बोले। देखा आप लोगों ने, सुना कभी इनको ब्लॉग में बोलते हुए? आंटी जी को देखा आप लोगों ने कभी बहुत सारा ये करते हो, बहुत सारा वो मेकअप शेकअप या कुछ भी? आंटी जी जैसी थी वैसी ही हैं और मुझे लगता है वैसी ही रहेगी। अब तो कब को उन्होंने क्या करना होगा, चलिए वो उनका अपना शौक है जिस तरह से वो रहती हैं। लेकिन माँ बाप के ऊपर एलिगेशन लगाना बहुत गलत बात है। एलिगेशन, अब एलिगेशन क्यों लग रहे हैं कि किसी को लग रहा है कि आंटी जी के इस साइड से मतलब राजवीर भैया को हटाया गया रास्ते से, क्यों? प्रॉपर्टी के चक्कर में, ताकि एक बेटा चला गया दूसरा भी चला जाएगा और बहू और पोतियां हैं उनको तो हम भाई ऐसे रफा दफा कर देंगे, ठीक है। तो अगर यही बात हम इस साइड से करें कि इन्होंने ऐसा चाहा होगा कि इसको हटा दे रास्ते से और फिर हमारी बेटी की हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी। मतलब एक बात मैं बोल रही हूँ दोनों पक्षों को, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ कि ये गलत है, इस बात के लिए ये गलत है। पर जो अंकल आंटी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि यही आरोप अगर इस साइड लगाए, क्योंकि इस साइड जो है ना 100% चांसेस है, इस साइड फिर भी मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दिखती बात थी प्रॉपर्टी के बाद मतलब नहीं रहने के बाद इस पक्ष में मायके के पक्ष से यही था कि बेटी के नाम हो जाएगा सब कुछ, ये रहेगी, माँ बाप है कितने टाइम तक रहेंगे, सब कुछ हमारे बच्चों को मिल जाएगा। इस साइड से तो ऐसा था कि जिसके नाम की जाएगी फिर प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस साइड से तो कोई भी दोष है, इस साइड से तो चांसेस हैं, लेकिन मैं नहीं कहती क्योंकि मैं आपकी वीडियो का जवाब दे रही हूँ। कई रिएक्शन चैनल जो है ना माँ बाप के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। माँ बाप ने 25-30 साल उन बच्चों को पाला है, वो क्यों चाहेंगे एक प्रॉपर्टी की खातिर? सबको एक जैसा मत सोचो। सपना ने जो किया है अंशु के साथ, वो हर माँ थोड़ी नहीं कर सकती। सपना कोई सगी माँ थोड़ी नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से मत बोलो। मतलब उनके 2 बेटे चले गए, ऊपर से आप लोग एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे, बहुत गलत बात है। पता नहीं उस माँ के अंदर से क्या बद्दुआ निकलेगी। आप लोगों को वैसे आंटी को देख के क्या लगता है? देखो कैसी जिंदगी होगी उनकी, है ना। सबकी जिंदगी चल रही है और चलती रहेगी, सबकी बढ़ेगी आगे। बढ़ेगी किसकी नहीं, सिर्फ अंकल और आंटी की, क्योंकि उनकी जीने का सहारा जो है वो है ही नहीं। एक अंशु थी, उसके लिए भी इतनी गंदी गंदी बातें बोली गई। मतलब रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बेटों तक की था, आगे कोई रिश्ता नहीं है, आगे खत्म है। लड़ाइयाँ क्या पहले नहीं होती थी उनके घर में? लड़ाई झगड़े पहले नहीं होते थे क्या उनके घर में? होते थे ना। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि घर की बात, अगर अंशु जब बोलने की बात कर रही है ना, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि घर की बात अगर घर पे निपट जाए तो अच्छी बात है। और खुद भी तो घर की बात है। तो जब जिज्जी रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग डाल रही थी, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग डाल रही थी, जब उसने सबसे पहले सूरज भैया की रिकॉर्डिंग डाली थी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं उसे रोका? वहीं से उसके जो कदम है आगे बढ़ गए, ठीक है। गलत जितनी जिज्जी है ना, उतने ही उसको बढ़ावा देने वाले हैं, चाहे कुछ भी बोलो। क्योंकि जिज्जी को बढ़ावा मिल गया, उसने जब रिकॉर्डिंग डाली बहुत सारे लोगों ने तो गलत बोला, लेकिन कुछ एक लोगों ने सपोर्ट किया। क्यों? आप लोग नहीं समझा सकते थे उस वक्त पे? आप लोग नहीं कमेंट कर सकते थे? क्योंकि जिज्जी कमेंट तो सारे रीड करती, तो आप लोग नहीं समझा सकते थे उस टाइम जिज्जी को? आप लोग नहीं कमेंट कर सकते थे या कम्युनिटी डाल सकते थे कि जिज्जी जो चला गया उसकी रिकॉर्डिंग डाल के कोई फायदा नहीं, तुम खुद ही गलत उलझनों में फंस रही हो। शायद आप लोगों ने उसी टाइम पे बोल दिया होता या कर दिया होता तो जिज्जी कब की वहीं पे वहीं थम जाती, लेकिन नहीं। आप लोग तो और बढ़ावा, और ठीक है सपोर्ट करो आप लोग, मैं ये नहीं बोलती हूँ सपोर्ट करो जिज्जी को, भर भर के करो। पर किसी माँ बाप पे एलिगेशन लगाने जिनके 2 कोहिनूर चले गए ना, वो बहुत गलत बात है। अगर वो माँ आज एक बद्दुआ भी दिल से निकाल देती है ना, तो मैं सच्ची बोल रही हूँ वो बद्दुआ लगेगी। पर वो माँ बेचारी वैसी है ही नहीं।
वो तो पहले से हम लोगों ने देखा कितनी सिंपल सी, साधारण सी माँ है उनकी। पर यही बोलूँगी, अगर अति कर दिया आप लोगों ने और किसी भी वीडियो में अगर उस माँ ने एक बददुआ दे दी ना, लगेगी, याद रखना, ज़रूर लगेगी। और शर्म आनी चाहिए ये जो प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहे हैं ना, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ ना, चाहे देखो गलत, चाहे इस साइड के चाहे गलत इस साइड के, शर्म नहीं आती इन लोगों को, है ना? बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी 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 यार। अभी कुछ टाइम नहीं हुआ इनके, चाहे इनका पति बोल लो, इनके बेटे बोल लो, पर इस साइड से तो देखो कुछ नहीं है। वो तो साफ पता लग रहा है कि उनका कुछ नहीं चल रहा है, वो तो अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बस इस साइड से देखो ना, अभी पति को गए हुए कुछ एक टाइम हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ है। ये चीजें हो सकती थी, पुलिस कंप्लेंट हो सकती थी, कोर्ट में हो सकती थी। ऐसे तो बोलती मोहतरमा कि मैं कोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकती। ऐसे कौन सा घर में ही रहती है ये? देखा आपने कभी इसको घर में? जब खुद घर में नहीं रहना तो इतने सारे ये जो, वो बोल दो, नौकर चाकर ही बोल दो आप। ये नौकर चाकर क्यों रखे हो इतने सारे? फिर इनको भगा देना चाहिए जब खुद ही भागना है तो। डेली खुद ही बाहर जाना है तो ये नौकर चाकर किस काम के हैं? हमने तो इनको देखा पूरा काम करते हुए। प्रॉपर्टी की भूख तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ज्यादा हो गई, क्योंकि निठल्ले होके बैठ चुके हैं सारा का सारा परिवार यहाँ पे। इसको सपोर्ट सिस्टम नहीं बोलते। सपोर्ट सिस्टम उसको बोलते हैं कि माँ बाप आगे आते और बात करते और बेटी को घर में बोलते। नहीं भी रहना तो अपने बच्चों को रोका जा सकता है कि बेटी रुक जा, जो हुआ ठीक है, हम दे देंगे तुझे, या तुझे जरूरत भी नहीं है। अगर वो तेरे साथ गलत कर रहे तो तुझे जरूरत भी नहीं है, या बैठ के मामला रफा दफा कर देते। लेकिन इनका सुनता ही कौन है? सुनते हैं पैसे वालों की, इनकी कौन सुन रहा है? ये तो नौकर चाकरों की तरह घूम रहे हैं। चलो घूमते रहो, हमें क्या है। तो रिएक्शन हो गया बहुत ज्यादा लंबा, तो करते हैं इस रिएक्शन का यहीं पे एंड। मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।